कांग्रेस छोड़ी तो उस समय एक ट्वीट कर लिखा था, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो क्या लग रहा है आपको, नीलेश पटेल भी क्या उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं? अगर वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते हैं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम तो कांग्रेस में करेंगे। कांग्रेस में करेंगे हम तो। वो भाजपा में भी जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आगर नगर की राजनीति में उस दौरान भूचाल आ गया जब आगर नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल ने मंगलवार देर रात एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आगर नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका थी जो कि चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में एक राजनीति में एक अलग ही तरह का भूचाल लाया था। आगर नगर पालिका में भाजपा के पास 12 पार्षद थे निर्दलीय समेत, तो कांग्रेस के पास 11। उस दौरान नीलेश पटेल को 4 मत अधिक मिले और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग भूचाल लाकर नगर पालिका अध्यक्ष बने। उन्होंने अभी ये तो स्पष्ट नहीं कहा है कि मैं भाजपा ज्वाइन करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हमने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है, बाहर है। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा नीलेश पटेल साहब कि आपने एक पोस्ट डालकर तो बाहर निकल गए, लेकिन यहाँ के सारे पत्रकारों को, यहाँ के सारे नेताओं को, यहाँ चाहे कांग्रेस के हो या भाजपा को, सबको आप अपने काम पर लगाकर आप आराम से बाहर निकल गए हैं। अब जल्द ही आप आगर में आकर इसका खुलासा करें कि फिर से कांग्रेस में रहेंगे या भाजपा में भाजपा की सदस्यता लेंगे। आगर नगर पालिका की बात करें तो आगर नगर में एक साल में करीब 6 करोड़ के विकास कार्य आपके द्वारा यहाँ पर किए गए हैं और नगर की जनता का कहीं ना कहीं रुझान नीलेश पटेल की ओर रहा है। आगर नगर का विकास पुरुष का नाम आपको दिया गया है। अब आगर नगर की जनता से ही जानेंगे कि क्या नीलेश पटेल को कांग्रेस में रहना चाहिए या भाजपा ज्वाइन करना चाहिए या निर्दलीय के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आगे भी हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे और बिना एडिट किए हम आपको सीधे आगर नगर की जनता से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। रक्षाबंधन का त्योहार है भैया, कैसी क्या राखी बिक रही है आपकी, कैसा रहा इस बार? अब की बार बहुत अच्छा त्यौहार रक्षाबंधन का रहा है। पिछली बार की तरह हर्षोल्लास की तरह लोगों ने त्यौहार मनाया है। अधिकतर ग्रामीण की ग्राहकी यहाँ पर हुई है और सभी का लगभग व्यापार अच्छा चला। पहले के मुकाबले दुकानें इस बार ज़्यादा थी, परंतु सभी का व्यापार अच्छा चला, सबकी राखियाँ अच्छी बिकी इस बार। आगर नगर में जो सियासत घटनाक्रम चल रहा है, आपको जानकारी है? 2 दिन से। जी हाँ, है मुझे जानकारी। क्या जानकारी? नीलेश भैया का सुनने में आया है कि शायद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, ऐसा सुनने में मुझे आया है और फेसबुक के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या उनको कांग्रेस में रहना चाहिए फिर से या भाजपा ज्वाइन करना चाहिए, अन्य पार्टी में जाना चाहिए? देखो, वैसे तो मैं राजनीतिक विषयों पर जाता नहीं हूँ, परंतु जहाँ मान सम्मान की बात आती है तो व्यक्ति को स्वयं के निर्णय से कुछ कार्य करना पड़ता है। यदि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया है तो ये उनका स्वयं का निर्णय है। उनको आगर के विकास के लिए क्या करना है ये निर्णय उनका स्वयं का है। तो इस हेतु मैं आपसे इस बात के लिए कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता हूँ। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिक्र करें तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उस समय एक ट्वीट कर लिखा था, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो क्या लग रहा है आपको, नीलेश पटेल भी क्या उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं? हाँ, शायद हो सकता है। अगर उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। बहुत अच्छा वाक्य आपने बोला है। अगर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, अगर कोई चीज़ अगर होती है तो जरूरी है उसको दिखाना जरूरी है, लोगों को लगना जरूरी है, बताना जरूरी है। भैया, आगर नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने इस्तीफे का जिक्र किया। क्या लगता है आपको, उनको कांग्रेस में रहना चाहिए, भाजपा में या अन्य पार्टी में? कांग्रेस में रहना चाहिए भैया, कांग्रेस में रहना चाहिए। लेकिन उनकी तो कोई नाराजगी चल रही कांग्रेस नेताओं से। उतने अपनों को मालूम नहीं, बाकी कांग्रेस में रहना चाहिए उनको। काम करवाया उन्होंने आगर में? बहुत काम करवाया उन्होंने। क्या नीलेश पटेल को कांग्रेस में रहना चाहिए, भाजपा में? भी उन्होंने इस्तीफे की पोस्ट डाली है। कांग्रेस में रहना चाहिए उनको। कांग्रेस में रहना चाहिए। हाँ, तो ये इनका परिवार पूरा कांग्रेस में रहा है। बाप दादा करते हुए कम से कम 60-70 साल हो गए उनको रहते कांग्रेस में। अगर वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते हैं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम तो कांग्रेस में करेंगे। कांग्रेस में करेंगे हम तो। वो भाजपा में भी जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया, आगर नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल अभी उन्होंने एक पोस्ट डाली है, कांग्रेस में रहना चाहिए, भाजपा? कांग्रेस में रहना चाहिए। वैसे क्या दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने सब कुछ दिया उनको। अभी नगर पालिका अध्यक्ष बने वो, और क्या चाहिए? इसके पहले भी वो नगर पालिका अध्यक्ष थे। तो अभी तो भाजपा सरकार है मध्य प्रदेश में। हाँ, तो सरकार भी बदल जाएगी। सरकार नहीं बदलेगी क्या? सरकार बदलेगी। हाँ,
सरकार भी बदलेगी, सरकार भी कांग्रेस की बैठेगी। आगर नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल ने अभी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस से उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। क्या लगता है आपको, किस तरह देखते हैं? देखो, अभी ये उन्होंने सिर्फ घोषणा करी है, अभी उन्हें क्लियर नहीं करा इस बात को इन्होंने कि बीजेपी में जाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके कहीं गए हो, शायद वो ऐसा पता चला है कि आने के बाद पता चलेगा कि वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं बीजेपी। हो सकता है उन कुछ अंदरूनी कुछ समस्याएं चल रही हो, कुछ चल रही हो, इस वजह से शायद वो कुछ गलत फहमी में रही होगी। आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, मैं सिर्फ अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ उनके ये डिपेंड वही करता है, वो जिनने घोषणा करी वो। आपको क्या लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस में रहेंगे तो ज्यादा नगर में ज्यादा विकास होंगे या भाजपा में रहेंगे ज्यादा विकास? नहीं, मेरे जहाँ तक अनुमान है वो सारे बीजेपी में रहेंगे तो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार में बीजेपी रही है और अपने राज्य में भी शायद बीजेपी है, मध्य प्रदेश में रही है, तो यही है। भाजपा में रहेंगे ज्यादा विकास? हाँ जी, बिल्कुल। अभी 1 साल में भी अच्छे काम करवाए उन्होंने। हाँ, वैसे काम अच्छा कर रहे हैं नीरज जी, भैया की तारीफ करने के लायक है, वो भी काम भी अच्छा कर रहे हैं। क्या लगता है आगर नगर पालिका अध्यक्ष जो नीलेश पटेल है वो कांग्रेस में रहेंगे, भाजपा में ज्यादा विकास करेंगे? भाई नीलेश जी अभी तक कांग्रेस में ही रहे हैं और इनके जो खानदान जो चला रहा है वो कांग्रेस में ही है, तो मेरे हिसाब से तो इन्हें कांग्रेस में रहना चाहिए और इसी में ही इन्होंने विकास भी किया है, इसी में इनके लिए अच्छा है। मेरे हिसाब से कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है आपको उनके पोस्ट डालने में? क्या लग रहा है, क्या वरिष्ठ नेताओं से नाराज हैं या पार्टी से नाराज हैं या कहीं ना कहीं भाजपा का उनके ऊपर दबाव है? नहीं, दबाव तो उन पर है नहीं किसी चीज़ का, भाई इनकी कुछ नाराज़गी हो सकती है बस, जिसका वो इजहार कर रहे हैं इस तरह से। वैसे मेरे हिसाब से वो पार्टी छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे? हाँ, कांग्रेस पार्टी। आपको क्या लग रहा है ज्यादा बेहतर कौन सा, कांग्रेस में अच्छा रहेगा भाजपा नहीं, में? कांग्रेस में ही रहेगा अच्छा उनके लिए, मेरा ये मानना है। हमारे साथ शहर के कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया, क्या लग रहा है आपको, नीलेश पटेल जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नगर पालिका के, उन्होंने अभी एक इस्तीफे की पोस्ट डाली है, क्या उनको कांग्रेस में रहना चाहिए, भाजपा में जाना चाहिए? देखिए, नीलेश पटेल जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति है और वो पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता भी है, और आज से नहीं कई वर्षों से वो कांग्रेस के लिए कार्यरत है और वो कांग्रेस में ही रहेंगे। वो होती रहती है, परिवार में अनबन थोड़ी बहुत चलती रहती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा में जाएंगे। क्या वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी के कारण वो उनका रुख रहा है भाजपा की? नहीं, वरिष्ठ नेताओं से क्या, वो तो प्रदेश की राजनीति में खुद सक्रिय है, यहाँ नेताओं से उनका कोई लेना देना ही नहीं, और है तो परिवार के हिसाब से जो पार्टी का काम करते हैं वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो आपका ऐसा मानना है कि वो आप फिर से वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही रहेंगे? हाँ, वो अभी किसी से उनका संपर्क हो नहीं पाया है, फोन पे हुआ है, कहीं यात्रा पे गए हैं, आएंगे तो बैठ के चर्चा होगी, उनसे करेंगे पदाधिकारी लोग चर्चा। लग रहा है कांग्रेस में रहना चाहिए, भाजपा में? कांग्रेस में रहना चाहिए। कांग्रेस में रहना चाहिए। अच्छा काम किया है, काम अच्छा किया हो। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस में रहना चाहिए, और आगर में जो उन्होंने काम किया, अच्छा विकास वाला काम किया, जैसे जिसके पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, और आज आगर की जनता भी उनसे खुश है, और लगता है अगर भविष्य में या अगले चुनाव में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो आगर को और अच्छे से विकसित करेंगे वो। अच्छा, आपने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की, नगर पालिका अध्यक्ष की चर्चा करी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले निर्दलीय के रूप में पिंटू जायसवाल यहाँ से चुनाव जीते थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में जो काम होना था वो हो नहीं पाए। इस बार भी क्या कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष बने, क्या काम होंगे? नगर पालिका अध्यक्ष बना, उनके जो अभी नगर पालिका अध्यक्ष है जैसे नीलेश जी पटेल, अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही है, डामरीकरण हो रहा है, और जैसे स्ट्रीट लाइट है, बहुत सारे ऐसे काम है जो पहले नहीं हुए, अभी व्यवस्थित काम हो रहे हैं। तौर पे मुकेश कुमार जी जैन साहब है, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है आगर नगर पालिका में, किस तरह देखते हैं आप? क्या नीलेश जी पटेल को कांग्रेस में ही रहना चाहिए या भाजपा ज्वाइन करना चाहिए? देखो, नीलेश पटेल एक बहुत प्रतिष्ठित और छवि वाले व्यक्ति हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी रही है, और ऐसी व्यक्ति के साथ यदि कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की बात इस प्रकार की कही हो जो उन्हें नागवार गुजरी हो, तो उस संबंध में जो है नीलेश पटेल का कदम उठाना बिल्कुल उचित है। और यदि इस प्रकार से यदि मान लो किसी पदाधिकारी ने उनका अपमान किया हो या ऐसी कोई गोपनीय बात है जो उनके व्यवहार पे जो है चोट पहुंचती है, तो उस दृष्टि से भी उन्हें मतलब कांग्रेस में रहना उचित नहीं होगा। और यदि कांग्रेस में यदि वो रहते हैं तो उन पदाधिकारियों को उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, कहीं भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए? भाजपा तो ज्वाइन, अब ये तो उनका व्यक्तिगत वो है, मतलब कहने का, मैं उसमें से क्या कह सकता हूँ कि वो भाजपा ज्वाइन करे या ना करे।
ये तो उनके व्यक्तिगत उस पर निर्भर करता है। अभी एक वर्ष में काम भी अच्छे करवाए, लगभग 6 करोड़ के विकास कार्य किए। अभी तक के मेरी उम्र में जितनी भी नगर पालिका अध्यक्ष हुए हैं, उन नगर पालिका अध्यक्षों में अभी तक का रिकॉर्ड है जिस प्रकार का एक वर्ष में नीलेश पटेल ने विपरीत सरकार होने के बावजूद भी नगर में इस प्रकार का काम करवाया, नगर का चौड़ीकरण, अतिक्रमण के संबंध में, और आम लोगों को साथ में लेकर सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर नीलेश पटेल ने जो वर्क करवाया वो बिल्कुल सराहनीय है। और आगे भी इस प्रकार का वो कार्य करते रहेंगे। वो राजनीति से परे उठकर सब लोगों का ध्यान रखकर कार्य करवा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है आगर नगर में, क्या लग रहा है कांग्रेस की जो नीलेश पटेल हैं उनको कांग्रेस में रहना चाहिए, भाजपा जी? एक्चुअली क्या है कि नीलेश पटेल जी स्वभाव के भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आम आदमी से जुड़कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही रहना चाहिए, क्योंकि देश की तमाम पार्टियां जो है वो आज सेकुलर देश हमारा है और तमाम पार्टियां जो है एकजुट कर होकर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए जब पूरा देश इकट्ठा हो गया है, तो हमें ऐसा लगता है कि 140 करोड़ लोगों के साथ नीलेश पटेल जी को भी साथ में रहना चाहिए। देखो, अगर बीजेपी में आते हैं नीलेश पटेल तो उनका स्वागत है, बीजेपी में सभी का स्वागत है। और वैसा भी बीजेपी शासनकाल में पैसा अच्छा आ रहा है, नगर में विकास भी हो रहा है और जो भी कुछ देन है सब बीजेपी की है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी, वर्तमान में अगर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद भी हैं, अमित भैया जी। जो आपके नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जी पटेल हैं, उन्होंने एक इस्तीफा सोशल मीडिया पोस्ट करी है, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अभी हमारी उनसे बात हुई है, आज वो यहाँ पर आ जाएंगे आकर, और बैठ के परिवार में जो भी परेशानी है बैठ के उसका हल किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है, आपने ज्योतिराज सिंधिया का जिक्र करें तो उन्होंने भी अपने 22 पार्षद, माफ कीजिए 22 विधायकों के साथ और मंत्री के साथ इस्तीफा देकर वो भाजपा ज्वाइन कर ली थी। और तो क्या लग रहा है कि अगर नगर पालिका में ऐसा हुआ, क्या उनके जो समर्थक है, पार्षद समर्थक के साथ वो भाजपा ज्वाइन कर सकते? ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे नीलेश जी में जमीन आसमान का फर्क है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार का सौदा किया था, जबकि हमारे नीलेश जी को क्या थोड़ी सी भावनाओं को ठेस पहुंची है। वो पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष उनकी माताराम रह चुकी है। वो इस प्रकार की ना तो सोच रखते हैं और ना ऐसा वो करेंगे। तो क्या किस वजह से वो नाराज हुए, क्या लग रहा है आपको? क्या पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी उनसे नाराज हैं या स्थानीय जो विधायक है उनसे नाराज है, किससे नाराज? आज वो आएंगे जब पता चलेगा। फोन पे ज़्यादा बात हो नहीं पाई है, अब वो आज अगर आएंगे तब पता चलेगा क्या परेशानी है। सूत्रों की माने तो भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी है वो भी उनकी तरफ लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी जानकारी लग रही है। भाजपा के लोग तो ऐसे जिद निकाल कर बैठे हैं कि हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहे तो वे उनके घर ढोल नगाड़े लेके पहुंच जाए उसको भाजपा में शामिल करने का। कारण उसका ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है और मेहनती है कि वो अपने परिश्रम पर कुछ भी कर सकता है। भाजपा वाले चाहते हैं कि इनका मेहनती कार्यकर्ता हमारे यहाँ के पार्टी में, बीजेपी में शामिल हो जाए। तो क्या मतलब एक दावे के साथ कह रहे हैं कि वो नीलेश जी पटेल है वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल 1001% नीलेश जी कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। वो कांग्रेस परिवार में रहेंगे। जो भी परेशानियां वो हम बैठ के आज खत्म कर लेंगे। हमारे साथ आगर भाजपा ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष हैं प्रेम जी यादव। सर, क्या लग रहा है आगर नगर में नीलेश पटेल हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, क्या आपकी पार्टी में वो उनको लेंगे आप? मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कल ही पता चला है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे पोस्ट करके बताया कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, और जिन कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता ने मेरा सहयोग किया उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और नीलेश पटेल नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए। आज वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के को इस बारे में ना कोई पहले बात हुई ना कोई अभी बात हुई। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अगर नीलेश पटेल जी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय झंझी जी मौजूद हैं। आपने 2 दशक से अधिक समय पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया है। सर, आगर नगर में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल
बढ़िया शहर में विकास करवा रहे थे, चारों तरफ वाहवाही चल रही थी, अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, क्या कांग्रेस में क्या गुटबाजी चल रही है? नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल का जो अब तक का 1 वर्ष का कार्यकाल यदि अगर हम देखें तो काफ़ी उत्साहजनक रहा है। नीलेश पटेल ने नगर आगर के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं। नगर पालिका परिषद में भी भाजपा के पार्षदों के साथ समन्वय बना करके सभी को साथ लेकर के वे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा नीलेश जैन पटेल अपने आप में एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी खींचतान ऐसी रही होगी जिसके कारण उनका मन व्यथित हुआ होगा और उनको सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डालने की आवश्यकता पड़ी होगी कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। यदि कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रहा होगा या खींचतान चल रही होगी जिस प्रकार से उनका मन व्यथित हुआ है, तो मुझे लगता है कि चूँकि पटेल परिवार, उनके पिता, उनके दादा ने कांग्रेस के लिए जिस प्रकार से कार्य किया है, योगदान दिया है, तो निश्चित ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मामले में आगे आएंगे और नीलेश जैन पटेल को समझा बुझा के उनके जो इस्तीफे की पेशकश है उसको वापस करवाएंगे और ऐसा लगता है कि जल्द ही इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाएगा। मेरे ठीक पीछे आप भवन देख रहे हैं, यह आगर नगर पालिका का कार्यालय भवन है। पिछले 2 दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है। आगर नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर आगर नगर की राजनीति में एक नया भूचाल लाकर खड़ा कर दिया था। आज हमने आगर नगर में घूमकर जनता का रिएक्शन जाना, नगर के व्यापारियों से चर्चा की, कांग्रेस के पदाधिकारियों से चर्चा की, भाजपा के पदाधिकारियों से चर्चा की है। अधिक लोगों की राय है कि उनको कांग्रेस में रहना चाहिए, तो अधिकांश लोगों ने कहा है कि उनको भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। नगर के व्यापारियों ने कहा है कि कुछ भी हो लेकिन शहर में विकास होना चाहिए। आगे भी इसी प्रकार की हम आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आगर जिले एवं मालवा निवाड़ की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को वॉइस ऑफ इंडिया को आप सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। समरथ सिंह राजपूत, वॉइस ऑफ इंडिया। आगे भी इसी प्रकार की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।